आरजेडी से गुहार लगाते हैं, तेजस्वी भैया से गुहार लगाते हैं, साथ में आइए ना तो भैया बड़ी पछताइए। हम कहे कि एक एक बंदा मुस्लिम का जाग चुका है, अब मुस्लिम पीछे हटने वाला नहीं है। मुस्लिम नहीं, मुस्लिम दलित सब है, सब पीछे हुए हैं। जो लेटर दिया था कि अपने पार्टी में शामिल कर लो, अब तो वो नहीं बोल सकते ना कि बी टीम है। हमारी यदि एमआईएम को साथ ले लेती है, अगर एमआईएम को 15 सीट भी दे देती है तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि वो 12 सीट निकाल लेगा। 15 तक ना दरी बिछाता आया है ना, मुसलमान आप समझ गया है कि दरी बिछाने से काम नहीं चलेगा, है ना, हमें सत्ता में चाहिए। कि आरजेडी थोड़ा सोचे एमआईएम के बारे में, सीधे मुसलमानों का यूज ना करे, वो मुसलमानों का यूज कर रही है आज जैसे तेजपत्ता की तरह। बस हम अपना जो बिरयानी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं जो तेजपत्ता का यूज होता है, बस इलेक्शन आया उसको यूज किया, हो गया खत्म, निकाल के फेंक दिए। हमने बीजेपी को भी देख लिया, आरजेडी को भी देख लिया, सबको देख लिया ना, तो हम अपने पैर पे क्यों नहीं खड़ा होंगे? हम अपने पैर पे खड़ा होंगे। हम आरजेडी से आज साफ खफा हैं, क्योंकि हम आरजेडी मुसलमानों का साथ चाहती है, पर एएमआईएम चाहे मुस्लिम का विकास नहीं चाहती है। क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि आज जो आरजेडी जो है हमारा इस्तेमाल कर रही है। हमारा बिहार में 17.5% में हम लोग आबादी है, 2% 1% वाले को अपने साथ रख रही है। आज हम 17% 18% होके आज हम लोग ऐसे बउआ रहे हैं। हमारा सिर्फ वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आरजेडी फैन थे, लेकिन अब से आरजेडी फैन नहीं है, क्योंकि हमारे एएमआईएम को जब तक के साथ नहीं लेगा आरजेडी, हम आरजेडी के साथ नहीं है। एक एक मुसलमान का वादा है, जब तक आरजेडी एमआईएम के साथ अगर मुसलमानों का भला करती है तो मुसलमान के साथ खड़ा होकर मुसलमान के साथ पद पे हाथ मिला के साथ में चले। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जो बोल रहे हैं एकदम 100% सही बात बोल रहे हैं। मुसलमान के खिलाफ जितने भी इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो किया गया है, शुरू से लेकर अब तक यूज एंड थ्रो मुसलमानों को किया गया है। मुसलमान अब जग चुकी है, अब रुकने वाले में से नहीं है। मुसलमान जब चाहेगी अपने लिए खड़ी होगी, खड़ी हो सकती है। अब हम आरजेडी से गुहार लगाते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं, विनती करते हैं आरजेडी से कि हमको एमआईएम को और मुसलमान के साथ को अगर विकास चाहते हैं, इस बार सत्ता में आना चाहते हैं, तो एमआईएम के साथ साथ हम एम के साथ जा रहे हैं और हैं। और आरजेडी से गुहार है कि हमारे टिकट आरजेडी नहीं देती है तो हम नोटा दबाना चाहेंगे, लेकिन हम इसको बीजेपी को दे देंगे, नोटा दबा देंगे, लेकिन हम आरजेडी के साथ नहीं देंगे। कि आरजेडी ने आज तक हमारा इस्तेमाल किया है, अब तक आगे भी इस्तेमाल कर रही है। आरजेडी हमारी इतनी हमदर्द है, इतना हमारे सपोर्ट में अगर बोलना चाह रही है, तो हमारी जनता साथ में आज हमको साथ दो। हम अपने साथ कांधा से कांधा मिला के 2% सहनी को जो अपने 2% 3% जिसका है वो उनके साथ चले। आज हम सारे 17-18% होके हम उनकी गुलामी कब तक झेलेंगे? अब बताइए, हम गुलामी कब तक झेलेंगे? भाईचारा वाला हम गुलामी कर रहे हैं। आज हमको गुलामी एमआईएम का सपोर्ट करें, आरजेडी, ठीक है। और जो ये जो बाबू बोल रहा है, ये सही बात बोल रहा है, ठीक है। सीधे भाई कह देने से, अपना कह देने से कोई अपना नहीं होता है। हम लोग 15 साल से अपनापन बोझ ढो रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी चाहिए, तेजस्वी जो ये है, हम लोग के जो नेता है उनको ये कहना है, हम लोग ये कह रहे हैं बुद्धि दे कि उनको रखें, सद्बुद्धि दे रखें। आज मुकेश सहनी को रखे हुए हैं, जिसका एक विधायक नहीं है, उसको अपने साथ रखे हुए हैं, और एमआईएम को आप नहीं रखे हुए हैं। इससे क्या पता चलता है? आप मुसलमानों का सिर्फ यूज करना चाहते हैं, और इलेक्शन के टाइम में मुसलमानों को समझ लिए मेरा पिट्ठू है, कुछ करे ना करे मेरा तो साथ देगा ही। ऐसा नहीं है। अब मुसलमान जग चुकी है। अब एकदम वो कान खोल के सुन लें, अगर वो चाहते हैं कि सत्ता में आना तो एमआईएम को साथ में रखे और उनको सीट दे और उनको अपने साथ मिला करके करें, फिर देखे वो सीट आ जाएंगे सत्ता में। नहीं तो एकदम ये तय है, फारूक शेख को अगर आते हैं आरजेडी से, हम लोग उनको देंगे। अगर वो नहीं आते तो नोटा दबाएंगे, आरजेडी को वोट नहीं करने हम 100% करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, बिल्कुल अब करेंगे। क्यों कि बराबर है, उसके पीछे क्यों डराया जाता है? सब में क्यों डरा, बराबर यही डराता है कि अगर आरजेडी को नहीं दीजिएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। क्यों ऐसा गुलामी करेंगे हम? हमने बीजेपी को भी देख लिया, आरजेडी को भी देख लिया, सबको देख लिया ना, तो हम अपने पैर पे क्यों नहीं खड़ा होंगे? हम अपने पैर पे खड़ा होंगे और अपने से ताकत मजबूत करेंगे। तो 100% आरजेडी को हम लोग हैं। नहीं आता है तो एमआईएम नोटा दबा देंगे, या नहीं तो नोटा दबा देंगे। यहाँ पे बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा। तो ये बताइए, फारूक शेख पसंद है या एएमआईएम पसंद है?
देखिए अगर यहाँ फाकेट नहीं मिलता है तो MIM और जरा सा ये भी चाहेंगे कि आरजेडी थोड़ा सोचे एमआईएम के बारे में, सीधे मुसलमानों का यूज न करे। वो मुसलमानों का यूज कर रही है आज, जैसे तेजपत्ता की तरह। बस हम अपना जो बिरयानी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं जो तेजपत्ता का यूज होता है, बस इलेक्शन आया उसको यूज किया, हो गया खत्म, निकाल के फेंक दिए। वो नहीं होगा। मुसलमान अब जग चुका है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो मुसलमान अब तक वो सोच रहा था कि ठीक है गरीब मुसलमान आज तक ना दरी बिछाता आया है ना। मुसलमान अब समझ गया है कि दरी बिछाने से काम नहीं चलेगा, है ना। हमें सत्ता में चाहिए। अगर आरजेडी एमआईएम को साथ ले लेती है, अगर एमआईएम को 15 सीट भी दे देती है, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि वो 12 सीट निकाल लेगा। 15 दे दे, 12 निकाल लेगा एमआईएम। और अगर नहीं लाती है तो हार का भी जिम्मेवार एकदम निकले। हार का जिम्मेवार 20 नहीं 20 से ज्यादा, कम से कम 20 सीट 20 से ज्यादा आरजेडी को 20 सीट नुकसान और होगा। फिर वो लास्ट में क्या कहेगा, ये बीजेपी का बी टीम है। लास्ट में क्या करेगा? हाँ तो अभी तो किया था ना, लेटर के साथ दिया था ना, लेटर के साथ दिया था ना कि अपने पार्टी में शामिल करो। अब तो नहीं बोल सकते है ना, लेटर दिया था कि अपने पार्टी में शामिल कर लो। अब तो वो नहीं बोल सकते ना कि बी टीम है। कब तक गुलाम नहीं, इस बार नहीं हो पाएगा। करेंगे नहीं, कुर्सी और दरी नहीं बिछाएंगे। नहीं, कुर्सी और दरी अब नहीं बिछेंगे। अब लोग जाग चुका है ना। हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। अपने नीतीश चाचा को राम राम कह दो, सत्ता में हिस्सेदारी नीतीश चाचा को राम राम कह दो। अब रहा मेरा आरजेडी, रहा एमआईएम। मेरे दोनों भाइयों में जब तक के संबंध बढ़िया नहीं बनेगा, हम आरजेडी से गुहार लगाते हैं, तेजस्वी भैया से गुहार लगाते हैं, साथ में आइए ना तो भैया बड़ी पछताइए। हम कहे कि एक एक बंदा मुस्लिम का जाग चुका है, अब मुस्लिम पीछे हटने वाला नहीं है। मुस्लिम नहीं, इनमें मुस्लिम दलित सब है, सब पिछड़े हुए हैं। जो दलित क्या पिछले वर्ग के हैं, सब है साथ में। दलित समाज भी साथ में है। इस बार सरकार को तय करेंगे किसकी सरकार आएगी। इसमें आरजेडी को भी अपना सोचना पड़ेगा, एमआईएम को भी सोचना पड़ेगा कहाँ हमको जाना है। ये सारा काफी है आरजेडी के लिए, हमारे तरफ से सारा काफी है। हम दलित और मुस्लिम मिलके किसका सरकार बताए थे। चार भाग गए, चार भाग गए। वो ये थे गद्दार थे। इस बार गद्दार कहीं नहीं आएगा, इस बार जो आएगा ईमानदार आएगा। गद्दारों का कोई नहीं है। उसके बाद भी तो उनको समझ नहीं आया कि 5 में जिसको आप मुकेश सहनी को लेके वो ढो रहे हैं, जिसका एक विधायक नहीं है और इनके 5 के 4 को तोड़ के रखे हुए हैं, उसके बाद भी अपना सद्बुद्धि नहीं है। उसके बाद भी इनको अपने समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो एमआईएम को शामिल नहीं किए, एमआईएम को शामिल न किए तो बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा, बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। अगर उनको कम से कम 15 सीट भी देते हैं, हम गारंटी के साथ बोलते हैं 12 सीट कोई नहीं काट सकता। 12 कोई नहीं भैया हो, बाद में रोला से कुछ कछो ना हुई। ई बार बिहार में एमआईएम के साथ ही कोई भी खेला हुई, एमआईएम के साथ भैया के बुझाता ई बार कि हमनी सब ऐसे चल जाए ना। एमआईएम के फारूक शेख तो हमारा जो है, फारूक शेख जो हमारा भाई आज वो जीता है, चाहे एमएलसी बना है, उससे पहले भी हम लोगों का रिलेशन ऐसा है पूरे क्षेत्र का। किसी के कोई भी विपद में या कोई भी नुकसान में फारूक शेख हरदम खड़ा रहा है, शुरू से लेके